चिकित्सालय रोहिणी पर आपका स्वागत है। जैसे हम चर्चा करते रहते हैं अलग अलग बीमारियों की, तो कुछ विशेष जो कुछ व्यक्ति होते हैं या हमारे पेशेंट होते हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं कि वो कब से परेशान थे, कैसे परेशान थे, और पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा किस प्रकार से उनके लिए एक वरदान साबित हुई है। तो ऐसे ही आज हम आपसे मिलाना चाहते हैं कि हमारे पेशेंट हैं श्री रामकरण दैया जी, जो पिछले 20-30 सालों से परेशान थे। पेट की बहुत सारी समस्याएं इनको थी। मैं रामकरण दैया, गाँव गड्डी सिसाना सोनीपत। तो गांव में रहा करते जब 2000 में मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया, मतलब दस्त लगने शुरू हो गए। फिर मैं यहाँ नवजीवन हॉस्पिटल है पीछे बिहार में, वहाँ गया था। 3-4 महीने इलाज करा, लेकिन उनसे आराम नहीं हुआ। फिर छोटी मोटी स्टोरों से दवाई लेता रहा, उससे थोड़ा बहुत आराम लग गया, कभी ये हो जाए। फिर बाद में किसी ने बताया कि सोनीपत के पास कोई गांव वहाँ देसी दवाई दी है, तो वहाँ चला गया। मैं 5-6 महीने दवाई खाई वहाँ पे, वहाँ थोड़ा बहुत आराम सा लग गया। फिर उसके बाद फिर डाउन होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। यहाँ किसी ने बताया कि ILBS हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा पेट का, बसंत कुंज में। तो वहाँ चले जाओ, वहाँ पेट का हॉस्पिटल है, वहाँ ठीक हो जाएगा। वहाँ डॉक्टर ने टेस्ट करे, 35,000 रुपये टेस्ट हैं मिला के। फिर बोले कुछ भी बीमारी नहीं, कोई कीड़ा वीड़ा है, ये दवाई खा लो ठीक हो जाओ। कोई दवाई खाई, आराम होया। 3-4 महीने के बाद वही हालत पेट की। मतलब पेट में ऐसा हो गया था, दूध पिया तो ऐसा हो जाता जैसे सारी शरीर की आंखें निकलेगी, ऐसा हाल हो गया शरीर में पेट का। पेट कति खत्म। फिर दूसरी बात, नींबू संतरा वगैरह जो भी खट्टी चीज़ खानी, खट्टी चीज़ खाते बुखार चढ़। फिर किसी ने बताया कि हमारा कोई रिश्तेदार था वहाँ, अब ये फलाने आदमी के किसी के पेट में इतनी घातक बीमारी थी, वो ठीक हो गया। डॉक्टर सुनने लग गया, बैठे सेक्टर 15 उनको भी वहाँ देखा, लेकिन वो बोला छोड़ कहाँ से, इसके पास ठीक हो। जब इतने बड़े हॉस्पिटल हम ठीक ना हो गए, क्या भाई गंगाराम रह गया, वहाँ भी चले जा। बोला तू कहीं जा ले थे, अंग्रेजी का दियो याद है, दवाई खा खा ठीक हो, पहले वहाँ ही बचा के देख ले, वहाँ आराम हो जाएगा। फिर मैं ज़बरदस्ती मेरी मिसेज कहने लगी चल तूने एक बार कई टाइम आ रही, तो मरने की उसमें आगे आदत में सारा चीज़ सुपड़ गया, सब कुछ पिछक गया। जब यहाँ आया आपके पास, फिर आपने जो कॉन्फिडेंस, यहाँ के भी मुझे याद है, जब पहली बार आप आए थे तो आपने सब बातचीत हो गई, तो कह रहे थे साहब ऐसा जी कर लो, होना तो कुछ है नहीं। मुझे याद है। ठीक तो होना ही नहीं, ये तो पता चल गया था भाई। जब सारा शरीर खत्म हो गया, कुछ खाना पीना सब के नुकसान करने के लिए सारा खाना, ये ठीक होना मतलब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा था। फिर आपने जब जो हथेली देख कर जो कराया ना, और वो बीमारी बताई, उससे मेरा थोड़ा सा दवाई लेने भी नहीं आया मैं आपके पास। मैंने ये सोचा था चल 500 रुपये फीस लग गई, मैं घरवाली को क्या कहा था 500 रुपये फीस दूँ पर दवाई ना लूँ, क्यों ठीक तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक होना। और आपने जैसे मैं बताई ना शुरू में, आपकी पैर की नस ब्लॉक है, मेरी नस ब्लॉक थी है पैर की, वो तो मैंने बताया था। फिर आपने कहा कोई वजह दिखती को अंदर की माइंड की भी है या हार्ट की भी है, फलाना है, वह दिख चलो माँ जब ये बात कह है, ये भी सारी सही इनकी जो हुई है। तो आपका कॉन्फिडेंस था ना वो गजब का, मतलब कॉन्फिडेंस की बात है। बच्चा लेता रहा दवाई लेता रहा। फिर आखिर में जब आराम लगना शुरू हुआ, तो मतलब मैं तो डॉक्टर साहब भगवान बराबर हो, कमाल की बात है। मतलब इतनी बीमारी ठीक करनी। आज मैं नींबू रोज सवेरे नींबू का पानी, नींबू निचोड़ के नींबू खाऊं, संतरे खाऊं, दूध पीऊं, रोज दूध शाम, कितना ही दूध पी ले। दूध से जो 20 साल से अगर ये दूध की घूट भी पी ली, सवेरे जैसे शरीर के सारे हफ्ते निकलेंगे, टॉयलेट में उठा नहीं जा सकता। आज दूध पी कर कभी आराम से रहो, कभी कुछ भी तो नुकसान। आम खा कर कितने साल हो गए, आम कुछ भी खाओ, मतलब सारी चीजें करती जो पहले था ना, मैं जो 20 साल से पहले था, आज मैं वही का वही फिर, मतलब एक जवानी से आ गई, मतलब बुढ़ापा जो खत्म हो गया ना सिर्फ वहां से एक जवानी। रोज घर वाले कहें ये है जवान होता हुआ है। चेहरा भी मैं देख रहा हूं, उस समय चेहरा बिल्कुल दैया साहब का एकदम काला हो रखा था, सारी झुर्रियां ऐसी सुकुड़ गया था। ये क्या आते ऐसे थोड़ी क्या आते, ये सुकुड़ के सब कुछ ऐसा हो रहा था, सारा शरीर कभी खत्म हो गया। बहुत बढ़िया। दैया साहब का जो एक समस्या थी वो ये थी कि इनको उम्मीद खत्म हो गई थी कि भाई इतनी जगह दिखा लिया, इतने डॉक्टर्स दिखा लिए, इतने साल इलाज करा लिया, छोटे 20 साल थोड़े होंगे, 20 साल में कहीं आराम नहीं लग रहा। आराम लग गया दवाई खा, छोड़ते हैं फिर घुसाई, छोड़ते हैं और छोड़ते हैं वजन घटना शुरू। वजन घटते बाद सारा शीश उड़ता चला जा, फिर खत्म, फिर तो अंग्रेजी गोली खा ली थोड़ा सा, फिर ठीक, छोड़ते फिर वही खत्म। जब मैं यहाँ था उस टाइम पर अंग्रेजी गोली ने काम बंद कर दिया था। मैं पहले आया ना जब मैंने 10 दिन में गोली खाई थी, लेकिन गोली खाने के बाद भी बुखार सा चढ़ रहा है शरीर में, मतलब जो बुखार टूट जाता है। ऐसा ही होता है कि एलोपैथी एक लिमिट है, एंटीबायोटिक आप कब तक खिलाओगे, एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को कि जो हमारा ये पंचगव्य आयुर्वेद
समय जरूर लेता है थोड़ा सा, और कई बार तो समय इतना भी नहीं लेता जितना एलोपैथी वाले इंजेक्शन में दवाई दर्द को ठीक करते हैं। शायद दर्द में तो हम लोग उससे भी पहले कर लेते हैं। सर दर्द वगैरह, ये पीठ का दर्द, ये घुटनों का दर्द, ये फलाने का दर्द, ये बहुत कम समय में ठीक हो जाता है। लेकिन जो जिसको लोग पल्ला झाड़ लेते हैं IBS या लीवर की बीमारी कह करके, उसको ठीक करके लाना, ये सब गौ माता की कृपा है, हमारे ऋषि मुनियों की कृपा है, आयुर्वेद की कृपा है, प्रभु की कृपा मैं मानता हूँ। तो जो भी लाइलाज बीमारियां हैं वो पंचगव्य आयुर्वेद में जरूर ठीक होती हैं, ये विश्वास सबको रखना चाहिए। तो बेटा भी दैया साहब का, क्योंकि मानसिक रूप से बचपन से 29 साल मतलब इस आपके पास आने के बाद एक जीने का ढंग से हो गया कि जी भी सटे ना, बीच नए साल कर दिया था कि सबको मारेगा, सबको। हाँ, यही है। बहुत गंदी हरकतें करनी शुरू कर दी। बच्चे कैसे जीवेंगे ऐसे? तो सारी सोसाइटी में इतना तेज चल रहा था, सारी सोसाइटी में तंग थी हमारे यहाँ हमने। पूरी जब चल रहा था तो इतनी तेज आवाज, दूर तो आवाज अरे सोचते काट रही इसको। लेकिन एक कुछ दिन के बाद जब से दवाई दी है, 10-5 दिन के बाद आराम लगना शुरू हुआ, 1.5-2 महीना हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा आराम है। मतलब इस हाल हो गया, चलो हम भी अब जी सकेंगे इसके दवाई बचपन से 29 साल की आयु तक जो बीमारी अपनी परमानेंट बैठ जाती है, उसको क्योर करने में थोड़ा समय लगता है। जब ठीक हुआ है ना, जब मैंने सोची तो मेरा बीमारी जो कोई ठीक होने की थी नहीं, और तब इसको भी दिखा ले, इसको ऐसे आप नाट गए शुरू में, और इसका ज्यादा दिक्कत, इसको आप कुछ अंग्रेजी के देखा। फिर जब हमने सोची माना इस रंग भी आपका ठीक करोगे भाई, वहाँ तो सारे के दिखा लिया, वहाँ क्या ठीक होना है। फिर उसके बाद इसके वगैरह में लगना शुरू हुई, और यो आराम से अपना खुश रहे। गौ माता की कृपा करेगी, सब ठीक करेंगी। तो जो गंभीर बीमारी होती हैं, जो लाइलाज बीमारी होती हैं, पंचगव्य आयुर्वेद में उन सबका इलाज संभव है। तो सभी इस पर विश्वास करें, अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता, अपने वेद और अपना आयुर्वेद, इस पर विश्वास करें। और जहाँ भी अवसर मिले पंचगव्य आयुर्वेद से ही चिकित्सा कराएं, उससे आपका धन भी बचेगा, स्वास्थ्य भी बचेगा, और आप बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।